वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली ये थ्योरी का यही मतलब है, वेजेस जो है मतलब एक लेबर का प्राइस या लेबर का रिन्यूमरेशन जो है इट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब एक लेबर का डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होगा। So this is the demand supply theory of wages. So this theory is also called as modern theory of wage determination. क्योंकि एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने what he have told is एक लेबर का प्राइस और remuneration it is dependent on या it is determined by the demand and supply. Let me tell you how. जैसे आप राइट हैंड साइड में एक ग्राफ देख सकते हो। सो एक्स एक्सिस में है यूनिट्स ऑफ लेबर मतलब कितने लेबर्स हैं, और वाई एक्सिस में है वेज रेट मतलब हाउ मच वेज दे आर गेटिंग। सो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई भी आप देख सकते हो कर्व्स। सो ये डिमांड और सप्लाई कर्व एक पॉइंट पे मर्ज हो रहा है, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वेजेस डिटरमाइंड मीन्स एट दिस पॉइंट a particular amount of supply and a particular amount of demand they will be equal, so that इसको हम equilibrium point कहते हैं। So if we cross this equilibrium point, then you know the things will be unbalanced. So within this equilibrium point only demand and supply will be balanced, so based on them the wage is determined, इसको हम equilibrium point कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डिमांड फॉर लेबर। गैस यहाँ पे दो टर्म्स है, सप्लाई फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर, क्योंकि ये दोनों ही है ना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस। सो हम देखते हैं व्हाट इज डिमांड फॉर लेबर, इसके बाद सप्लाई फॉर लेबर। सो बेसिकली डिमांड का मतलब क्या है, इट्स लाइक नीड। जैसे मान लो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में पेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो पेन्स प्रोडक्ट होने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, मतलब ये चाहिए मतलब हमें कुछ चीज़ें ज़रूरत है। सो वो चीज़ों को हम डिमांड कहते हैं, मतलब आई वॉन्ट दिस, देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर दिस। ठीक है, सो बेसिकली डिमांड का मतलब है नीड या वॉन्ट, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव प्रोडक्टिविटी। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बेसिकली चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। सो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिमांड है। जैसे लेबर्स के लिए डिमांड है, एक जैसे मान लो एक इंडस्ट्री है। ठीक है, सो इंडस्ट्री में एक लेबर का डिमांड होगा क्योंकि ही हैव टू वर्क देयर। एक एंटरप्रेन्योर का काम होगा क्योंकि ही हैव टू गिव हिज बिजनेस आइडियाज़, वही एक कैपिटल का काम होगा। मतलब चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड है। ठीक है, सो लेकिन हम लेबरर्स के बारे में बात करें तो एक लेबरर का डिमांड जो है इट विल डिपेंड्स ऑन द गुड्स दे प्रोड्यूस। जैसे मान लो दो लेबर्स हैं, ठीक है, लेबर 1 लेबर 2 फॉर एग्जांपल। सो लेबर 1 का प्रोडक्शन कैपेसिटी है इट्स रियली नाइस, मतलब ये तो हाई क्लास लेबरर है। हाई क्लास मतलब नॉट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द वे ही वर्क आई एम टेलिंग। सो ये तो एकदम परफेक्ट लेबर है, ही वर्क्स ऑल द टाइम, ही इज सो डिटरमाइंड अबाउट हिज वर्क। सो लेबर 2 जो है ही इज़ लाइक कम्प्लीटली ऑपोजिट, ये तो बहुत लेजी है, ही वॉन्ट वर्क एट ऑल। सो इस दोनों का किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स लेबरर 1, क्योंकि ये तो डिटरमाइंड है, हार्ड वर्किंग है ना। सो इट मीन्स इफ़ दिस लेबरर इज़ डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है, सो इसका मतलब है आई विल सेलेक्ट हिम इफ़ ही कम टू मी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ या एक ओनर हूँ एक इंडस्ट्री के। ठीक है, सो दिस लेबर केम टू मी एंड आस्क्ड मी मैम आई वांट टू वर्क। सो सिंस दिस लेबर इज़ हार्ड वर्किंग डिटरमाइंड, ऑफ कोर्स आई विल टेक हिम, क्योंकि ये तो बहुत हार्ड वर्किंग है और इसका प्रोडक्टिविटी इट इज़ अप टू द मार्क। सो इसका मतलब है ये लेबर का डिमांड है। सो दिस मीन्स द डिमांड फॉर दिस लेबर डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर गुड्स दे प्रोड्यूस। हम ऐसे कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी सिंपली। ठीक है, लेकिन we'll see this graph once. So because in this we are talking about demand for labors, मतलब एक वेज और डिमांड का रिलेशन कैसे होगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस में है क्वांटिटी, जस्ट अ मिनट, ओके लीव इट। सो एक्स एक्सिस में है क्वांटिटी, मतलब कितने लेबर्स हैं, जैसे क्वांटिटी
5 लेबर्स हैं, 7 लेबर्स है, 8 लेबर्स हैं, ये एक्स एक्सिस में है। वाई एक्सिस में वेजेस है, मतलब तुम कितने पे कर रहे हो एक लेबर को, मतलब 5 लेबर को तुम 1200 पे कर रहे हो, और 7 लेबर्स को तुम 800, और 8 लेबर्स को तुम 600 पे कर रहे हो। मतलब सो एक्स एक्सिस इज द क्वांटिटी, कितने लेबर्स है एक इंडस्ट्री में, वाई एक्सिस में वेजेस, तुम कितने पे कर रहे हो। ठीक है, सो अगर हम इसका रिलेशन देखें, सो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वांटिटी 7 जो है एक्स एक्सिस में है, मतलब यहाँ पे 7 लेबर्स है। ठीक है, सो फॉर 7 लेबर्स हाउ मच यू आर पेइंग, 800। वाई एक्सिस में W एंड Q बोथ आर रिलेटेड, सो फॉर 7 लेबर्स तुम 800 पे कर रहे हो, वो तो ठीक है, ये एक सिनेरियो है। ठीक है, सो अगर हम Q2 पे चले, सो बेसिकली Q2 मतलब क्वांटिटी 2 मतलब कितने लेबर्स है, 5 लेबर्स, मतलब 6 लेबर्स से 5 लेबर्स हो गया। इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ लेबर्स हैज डिक्रीज फ्रॉम Q2, sorry, it's Q1 actually, we should say Q1, sorry। सो हम ओके, तुम 6 लेबर्स को 800 पे कर रहे हो। ठीक है, सो नाउ Q1 देखिए कितने हैं, 8 लेबर्स है। सो फॉर Q1 वी शुड से W1 ऑन द वाई एक्सिस। सो कितने पे कर रहे हो, इट्स 600, मतलब क्वांटिटी डिक्रीज हो गया फ्रॉम 7, क्वांटिटी इंक्रीज हो गया फ्रॉम 7 to 8, मीन्स द क्वांटिटी इज इंक्रीज। लेकिन पेमेंट देखिए, W है 800 लेकिन W1 इज 600, इसका मतलब है क्वांटिटी इज डिक्रीज, एक बंदा इंक्रीज हो गया और पेमेंट डिक्रीज हो गया। गाइस बेसिकली इसका मतलब क्या है, इफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड एंड द पेमेंट इज डिक्रीज्ड, इसका मतलब बेसिकली है, इट मीन्स द प्रोडक्टिविटी इज लेस। गाइज इफ अ पर्सन इज वर्किंग वेरी नाइसली, उसका प्रोडक्टिविटी अप टू द मार्क है, मतलब यू विल गिव मोर वेज। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन पेमेंट डिक्रीज हो रही है, मतलब द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज लेबर्स इज लेस, इसलिए द वेज इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हम Q3 देखते हैं, सॉरी Q2। सो Q2 में 5 लोग हैं, W2 देखिए 1200, वाओ, 5 मेंबर्स 1200। पहले 8 मेंबर्स थे, कितने पे कर रहे हैं हम, 600। लेकिन अब देखिए 5 मेंबर्स हैं और हम 1200 पे कर रहे हैं, मतलब ये तो अप टू द मार्क है। दीज लेबर्स आर हैविंग गुड प्रोडक्टिविटी, दे आर अप टू द मार्क, दे आर हार्ड वर्किंग, दैट डिटरमाइन, इसलिए हम इसको हाई वेजेस पे कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द डिमांड डिपेंड्स ऑन वेजेस। गाइज अगर एक इट कैन बी 2 पर्सन या 5 पर्सन, कुछ फ़र्क नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ प्रोडक्टिव दे आर। दिस इज हाउ द वेज एंड द डिमांड इज देयर। डिमांड का मतलब द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबरर, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिमांड फॉर लेबर वर्क्स। अगर एक पर्सन का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, दे विल बी हाई डिमांड फॉर हिम। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं सप्लाई, सॉरी, हाँ, ओके, सो नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर। सो बेसिकली सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर्स रेडी टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। यहाँ पे एग्जिस्टिंग वेज रेट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक इंडस्ट्री का ओनर हूँ। ठीक है, सो व्हेन आई एम द ओनर ऑफ ए इंडस्ट्री, आई विल डिवाइड द मनी इन माई हैंड्स, जैसे some part of to the labor, some part to the capital, या some part to the machinery, some part to the some other things, मतलब ये तो बेसिकली प्लानिंग है। ठीक है, सो सिंस आई डिसाइडेड, लाइक मान लो मैं 10,000 आई एम अलॉटिंग टू द लेबर्स, ये तो फिक्स्ड है, आई वॉन्ट इंक्रीज इट, आई वॉन्ट डिक्रीज इट, इफ आई वॉन्ट आई विल डिफर द laborers number, like in the starting they will be 100 laborers, so if those 100 laborers are demanding more money, more wages, then I will decrease to 90, but I'll never increase my investment in the labor, because it is just 10,000, I don't want to change it. So ये stable ही रहेगा, it will be same. if you want, you can change the number of labors. अगर अच्छे प्रोडक्टिव लेबर्स है, 5 लेबर्स है, वो तो ठीक है, आई विल गिव यू मोर वेज, बट आई वॉन्ट इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट ऑन द लेबर, it will be the same only. So ये है working at the existing wage rate means. So this firm cannot influence a price, it means it won't change its price.
it will remain the same if you want to work. See, if you're a laborer and if you're working in my industry, if you think the wage I'm giving you is less, if you want to work you can work, if not तुम जा सकते हो बस. But I will never change my investment on you. Basically I will never change the wage rate I give you. ठीक है. So अगर so if we see how this supply and wage curve depends, so basically इसका curve it will be sloping upwards, labor supply. So यहाँ पे देख सकते हो sloping upwards, यहाँ पे green line जो है इसका मतलब है the industry it is giving more wage. Guys, initially 10,000 है, वो तो 10,000 ही है, ठीक है. So it means it is allotting less people but it is giving more wage to them. Initially it has allotted 10,000 only. How many laborers जो है I will give them overall 10,000. Not to guys, it's not to individual. Like we'll allot the money, no, कि labor का payment के लिए मैं 10,000 और enterprise के लिए 20,000 ऐसे. So it means I will decrease the labor number and I will give them more wages, but I won't increase my overall investment which is of 10,000. I won't change it. If you want I will decrease the labor but I'll give them high wages. ये scenario जो है decrease in labor giving them the high wages, this is why this curve is going upwards, this green curve. This is the labor supply. If you give them less wages and if you want more number of laborers, demand तो decrease होने जाएगी. जैसे blue one simple. So ये blue और green one एक point पे intersect हो रहा है ना, it is equilibrium point. If you remain at equilibrium point, जैसे equilibrium number of laborers, equilibrium number of wages and the same with demand. अगर ये तीनों एक steady balanced होगा, then you can determine the wage easily. Means your industry will run nicely basically. ठीक है. सो ये है सप्लाई ऑफ लेबर. सो डिमांड ऑफ लेबर इट डिपेंड्स ऑन, एक लेबर का प्रोडक्टिविटी भी डिपेंड होगा, और ये सप्लाई एक इंडस्ट्री का ओवरऑल इनपुट जो है, मतलब ये कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पर डिपेंड होगा, मतलब टू पे द लेबर्स. ठीक है. सो अगर हम मेन टॉपिक पे आते हैं, डिमांड सप्लाई थ्योरी एज ऑफ टोल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज. सो and at the same time I have told you इसमें wage depends on demand and supply of labor. मतलब इस ग्राफ में equilibrium point जो है, at this equilibrium point only wage can be determined. हम ऐसे कह सकते हैं simple words में, at this equilibrium point only all the laborers will be benefited and industry will run smoothly. हम ऐसे कह सकते हैं simple words में. ठीक है. so if we go forward, यहाँ पे एक ग्राफ है, इसको ना हम थोड़ा सा टेक्निकल इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे इसमें, इस ग्राफ में. सो एक्स एक्सिस है नंबर ऑफ लेबर्स, वाई एक्सिस है वेज रेट. यहाँ पे दो टर्म्स है, एम आर पी एंड ए आर पी. एम आर पी का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. सो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मीन्स when we add an additional unit of resource या additional unit of factor of production या additional unit of labor, anything, when we add an additional labor, marginal revenue में जो change है it is called as MRP. जैसे मान लो initially 5 लेबर से और marginal revenue है 10 rupees for example, so you have added another labor, additional labor, so marginal revenue हो गया 11 rupees. so ये 1 rupee इंक्रीज मार्जिनल रेवेन्यू जो है इट इज़ एम आर पी. ए आर पी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये तो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड. मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स ये 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1. सो ये 1 है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट मतलब ये 11, दिस 11 इज द टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट. मतलब एक लेबर को ऐड करने से टोटल रेवेन्यू में चेंज जो है इट इज़ ए आर पी. एम आर पी मतलब डिफरेंस कितनी है 11 माइनस 10, ये 1, इट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. सिंपल. ठीक है. सो ये एम आर पी और ए आर पी मतलब एक लेबर को इंक्रीज करने से प्रॉफिट, हम इसको प्रॉफिट कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो ये प्रॉफिट जो है इट विल बी इक्विलिब्रियम एट अ सिंगल पॉइंट. इट इज़ एट एम आर पी
is equal to ARP. Only at this point only we can determine the wage. जैसे आप देख सकते हो, ये है MRP, ये है ARP. सो दिस MRP एंड ARP, इसका डेफिनेशंस, इसका सुपर एक्सप्लेनेशन इट विल बी इन द एडवांस्ड इकोनॉमिक्स. ठीक है. सो फॉर नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू इसका मीनिंग. ठीक है. सो ये MRP और ARP, गाइस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग आई फॉरगॉट. सो MRP एंड ARP, हम इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, if we talk about that law of diminishing marginal productivity, demand या marginal productivity. ठीक है. So what did we learn in an example कि when you go to your pizza shop, when you start eating a pizza, your hunger completely diminishes, मतलब completely goes, stops to say. So if you start eating more and more pizza, your need या your satisfaction goes on decreasing. वैसे ही MRP और ARP ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग आफ्टर सर्टेन पॉइंट. जैसे आप देख सकते हो ये MRP का कर्व है. जस्ट गिव मी मिनट. हाँ. सो दिस इज द MRP कर्व. सो ये MRP कर्व इट इज इंक्रीजिंग and again started decreasing. It goes negative also sometimes. So same with the ARP. They are all little bit related to marginal productivity. ठीक है. ओके. सो ये दोनों एक पॉइंट पे दे विल मीट. NO पॉइंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. इट इज़ अ पॉइंट वेयर MRP इज इक्वल टू ARP. हम ऐसे कह सकते हैं सिंपली प्रॉफिट. सो ये प्रॉफिट पॉइंट पे we can say the wage is determined simply demand or supply. ठीक है. सो इस पॉइंट पे wage is determined based on demand and supply. ठीक है. सो दिस is about the demand supply theory of wages. Okay. So next है role of government in regulating wages. So role of government. So why the government is giving wages? So ये तो बेसिकल टर्म है. So one is to standard of living, second is production capacity, like to improve the economy improve करने के लिए wages the government will provide, and next is to avoid the labor unrest. Everyone should work, right? No one can sit idle in home. So this is the role of the government. Next है labor union and wages. So labor कैसे ये wages को increase कर सकते हैं वो लोग. So basically हम तीन situations में. So one is when the marginal value product is higher than the wages. As I've told you, marginal value product means productivity when they are working hard, लेकिन wages तो बहुत कम है. So they can do the strike. जैसे we want more salary. So ये एक situation है when their productivity is more or when they work hard लेकिन wages कम है. So then they can do a strike. दूसरा है when the general price level increases, money wage will be increased. So एक प्रोडक्ट का प्राइस, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, सो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इंक्रीजेस, so money wage also should increase, no? Because why because the productivity rate also will increase. ठीक है. Next is the labor unions can increase their marginal value product means productivity and increase the wage rate. Guys, basically ये तीनों situations it's telling same. Your wage is determined based on how you work. अगर तुम्हारा productivity up to the mark है, then you have the what we say right to strike to increase the wage. बस this is all about labor union and wages, and this is all about wages. ठीक है. सो ये डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस, व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट वेजेस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. सो ये डिमांड एंड सप्लाई एक पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा. मीन्स when the demand and supply are same, then the laborers will be happy, the industry will be happy, the productivity will be nice, and the market also will be nice, simply. Okay. So this is it, guys. Thank you for watching. If you have any queries, you can ask us on our Instagram page, or you can post in the comment section also. And if you want to download this PPT, you can join our Telegram channel, Go for Agriculture.